जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आहोई अष्टमी व्रत की कथा। होई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर किया जाता है। होई अष्टमी व्रत महिलाएं द्वारा अपनी संतानों की लंबी आयु, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इसे कई स्थानों पर आहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पारण रात के समय तारे के अर्घ देकर किया जाता है। करवा चौथ की तरह होई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखने का विधान है। आपसे प्रार्थना है कि एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर ही इस कहानी को सुने। यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं होई अष्टमी व्रत की कथा। होई अष्टमी व्रत के दिन सुन रही सभी माताओं बहनों की संतानों को सुख समृद्धि लंबी आयु दे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं होई अष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। होई माता की आरती तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमो नमः। होई माता माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी आयु उम्र को प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे वंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान का असमय प्राणहीन होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी को योग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार होई माता का चित्रण एक आहोई शाही या नेवला के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंदन के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां एक शाह की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंदन के हाथों के वार से शाह एक बालक प्राणहीन हो गया। इससे शाह माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधी। तब नंदन अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाया तो सासू जी मुझसे नाराज होंगी। यह सोचकर नंदन के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा पैदा होता है वह सब 7 दिन के अंदर ही ईश्वर के पास चले जाते। तब एक दिन उस छोटी भाभी ने एक पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी सभी संतानें 7वें दिन ही क्यों प्राण त्याग देती हैं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाह माता की भाईली बहन सामान मित्र है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा अवश्य जिएगा। अब वह छोटी भाभी बहुत ही जल्दी सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। एक दिन सुरही गाय ने सोचा कि यह रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं उसे देखूंगी। तो गौ माता खूब सवेरे उठी। तब वह देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, शाह माता तुम्हारी एक भाईली यानी सखी है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख आप खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार करके साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही वह एक सांप पाया। उसी पेड़ पर गरुण पंखी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप का वध करके उसे ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंख नहीं वहां आई तो वहां रक्त देखकर साहूकार की बहू को ही चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों का अंत नहीं किया, बल्कि सांप तेरे बच्चों के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंख नहीं बोली, मांग तू क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, 7 समुद्र पार शाह माता रहते हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखियों माता और साहूकार की बहू दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर शाह माता के पास पहुंचा दिया। शाह माता अपनी सखी गाय माता को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि मेरी बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाह माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की बहु सेवा की, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब शाह माता बोली कि मैंने तुझे वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाह माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू 7 अहूर बनाकर 7 कढ़ाई पर। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो उसने देखा कि वह उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह
खुश हो गई। तब साहूकार की बहू ने खुशी खुशी 7 आहुति बनाई और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं सबसे छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चे ने वापस आकर उन सभी को बताया कि चाची तो कुछ और मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर छोटी बहू से कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। तो छोटी बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी और अब सहाय माता ने कृपा करके मेरी वो कोख खोल दी है। सहाय माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार आप हम सब की कोख खोलना, हम सभी की संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए आहू माता की जय हो। आयु अष्टमी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए होई माता की जय हो। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ahoy माता सभी के बाल गोपालों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें।